Hello everyone, now we will discuss provision relating to cheating and its punishment that is given under section 415 and 417 of the IPC. First of all, we will discuss 415 of IPC, that is cheating. Under the provision of cheating, it is given that whoever by means of deceive, whoever by means of डिसेप्शन मीन्स किसी भी फैक्ट को मिसलीड करना, किसी भी फैक्ट को मिसलीड करना या फिर डिसऑनेस्टली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या फिर किसी भी फैक्ट को डिसऑनेस्टली कंसील्ड करना। मीन्स इसमें दो चीजें हैं, फैक्ट को मिसलीड करना या फिर फैक्ट को डिसऑनेस्टली कंसील्ड करना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिसेप्शन के केस में, डिसेप्शन मीन्स किसी को धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो वो शॉप में जाता है, शॉप में जाने के बाद शॉपकीपर उसको एक फेक सैंपल ऑफ आर्टिकल दिखाता है। मीन्स आर्टिकल का कोई फेक सैंपल दिखाता है। सैंपल देखने के बाद बायर है वो गुड्स परचेज करता है। तो इस सिचुएशंस में उसने इंड्यूस किया थ्रू द फेक सैंपल, देन वो क्या हो गया, वो चीटिंग में फॉल कर जाता है। तो आगे देखते हैं, वो जो डिसेप्शन है ना, ये डिसीव है, वो कब कर सकता है? बिफोर द प्रॉपर्टी डिलीवर्ड, जब डिलीवरी हुई है उससे पहले उसने क्या किया, डिसीव किया। थ्रू द डिसीव वो जो विक्टिम है वो इंड्यूस हो जाता है टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। तो डिसेप्शन क्या होगा? बिफोर द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड। द अनदर सिचुएशन इज डिसेप्शन मींस वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉडुलेंट, उसका जो इंटेंशन था अक्यूज्ड का वो क्या था, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट। फ्रॉडुलेंट जो कि सेक्शन 25 में दिया गया है। डिसऑनेस्ट मींस रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। फ्रॉडुलेंट मींस विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड। तो इंटेंशन इसका इस सिचुएशंस में, चीटिंग के सिचुएशंस में जो इंटेंशन होता है ना वो होता है फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्रॉडुलेंट भी हो सकता है या डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। तो जो डिसेप्शन विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट, दैट मींस जो इंड्यूसमेंट, आफ्टर दैट इंड्यूसमेंट फॉर प्रॉपर्टी टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और टू रिटेन। इस सिचुएशन चीटिंग में इंड्यूस किया जाता है विक्टिम को फॉर टू डिलीवर द प्रॉपर्टी या फिर टू रिटेन द प्रॉपर्टी। तो इस सिचुएशंस में, चीटिंग के सिचुएशंस में इंड्यूसमेंट दो तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट होती है टू, फर्स्ट इंड्यूसमेंट में क्या है, प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के बाद कह रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी को रिटेन करने के बाद कर रहे हैं। तो सेकंड सिचुएशंस थी ना, वो इंड्यूसमेंट में है टू डू और ओमिट टू डू। टू डू मींस कुछ ऐसा एक्ट थ्रू द इंड्यूसमेंट विक्टिम से कोई ऐसा एक्ट करवाना जिसके लिए वो बाउंड नहीं था, या फिर इंड्यूसमेंट से पहले वो उस एक्ट को करने के लिए राजी नहीं था, वो कंसेंट नहीं दे रहा था उस एक्ट को करने के लिए। बट टू डू और टू ओमिट टू डू, इन थ्रू द इंड्यूसमेंट कोई ऐसा एक्ट करवाना, टू डू और टू ओमिट टू डू, देन इस एक्ट और ओमिशन, ड्यू टू सच एक्ट और ओमिशन हार्म और डैमेज कॉज होता है विक्टिम को, हार्म और डैमेज कॉज्ड टू द विक्टिम। और ड्यू टू हार्म और डैमेज मींस वो ब्रॉडर टर्म में है, हार्म और डैमेज इन द ब्रॉडर टर्म यूज, दैट मींस हार्म रिलेटेड टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इनमें से कुछ भी हो सकता है। बॉडी हार्म ये, और जो चैप्टर है स्पेसिफिक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, बट इसमें हार्म और डैमेज हो रहा है बॉडी माइंड, इसमें बॉडी और माइंड भी इंक्लूड है। बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी मींस चीटिंग का जो प्रोविजन है वो ब्रॉडर टर्म में है। तो ये सिर्फ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉडी माइंड
से भी रिलेटेड है। तो अगर तो सिंपली हम देख लेते हैं, डिसेप्शन टू कॉज विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully, with the intention of fraudulently, with the intention of dishonestly, induce to deliver a property, retain the property, or inducement for to do or to omit to do, due to that such act or omission cause to harm to victim or damage to victim. Harm or damage include body, mind, reputation. ये सभी कंटेंट अगर इंक्लूड होंगे, देन पर्सन विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ चीटिंग। तो इसका पनिशमेंट का प्रोविजन है वो नेक्स्ट पार्ट में है। Now we will see the provision relating to punishment of cheating that is given under section 417 of the IPC. The punishment is given which can be extended to 1 year or fine or both. Word use हो रहा है और, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे extend to 1 year या फिर fine या फिर दोनों हो सकता है, both. एंड जो ये ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, पेलेबल है। Another important thing is this offense, the cheating is an offense which is compoundable by the person whoever is cheated. तो ये था हमारा provision relating to cheating and its punishment. I hope you understand very well.